दोस्तों, एक शेर तो दूसरा बब्बर शेर क्वालीफायर एक महामुकाबले में आरसीबी की घातक गेंदबाजी मिट्टी में दफन हो गए पंजाब के सभी धुरंधर बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, क्वालीफायर एक महामुकाबले में यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सूरज शर्मा का आया तूफान। इन चारों गेंदबाजों ने अपनी घातक और कातिलाना गेंदबाजी से पंजाब को कर दिए पूरी तरह से बर्बाद, जिसके बाद पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा का हो गया रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों, क्वालीफायर एक महामुकाबला पंजाब और आरसीबी के बीच पंजाब के ही होम ग्राउंड महाराजा यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर चंडीगढ़ में खेला गया। इस महामुकाबले में पंजाब की टीम से पूरे हिंदुस्तान को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। सभी को पूरा विश्वास था कि जिस तरह से पंजाब की टीम पूरे आईपीएल 2025 के टूर्नामेंट में अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम किए थे, ठीक उसी अंदाज में पंजाब के यह सभी बब्बर शेर, पंजाब के सभी धुरंधर बल्लेबाज क्वालीफायर एक में भी आरसीबी के सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने का काम करेंगे। मगर दोस्तों, ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। आरसीबी के सभी गेंदबाज इस महामुकाबले में आग का गोला बन जाते हैं और अपनी घातक और कातिलाना गेंदबाजी से पंजाब के एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाजों के घुटने छिलने का काम करते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में यश दयाल, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, आरसीबी के यह तीनों तेज गेंदबाज अपनी शानदार लाइन लेंथ वाली घातक गेंदबाजी से पंजाब के बल्लेबाजों को पहले ही ओवर से परेशान करने का काम करते हैं। क्या प्रियांश आर्या, क्या प्रभसिमरन सिंह, क्या जोश इंग्लिश, क्या श्रेयस अय्यर, क्या निहाल वधेरा, क्या मार्कस स्टोनिस, क्या शशांक सिंह, पंजाब का हर एक बल्लेबाज आज के इस महामुकाबले में आरसीबी के सभी गेंदबाजों के सामने नतमस्तक साबित हो गया था और पंजाब के सभी बल्लेबाज जल्दी से आउट होकर पवेलियन का रास्ता भी नाप लेते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में आरसीबी की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए थे भुवनेश्वर कुमार। हालांकि दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर में ही प्रभसिमरन सिंह एक चौका मार देते हैं और पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 12 रन दे दिए थे। मगर दोस्तों, आरसीबी की तरफ से अब पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं यश दयाल और यश दयाल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या चारों खाने चित हो जाते हैं। मगर दोस्तों, यश दयाल के इस ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्या ऑफ साइड की तरफ शानदार झन्नाटेदार चौका मार देते हैं। प्रियांश आर्या ने दोस्तों जब यश दयाल की गेंद पर चौका मारे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस महामुकाबले में भी प्रियांश आर्या तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, जिस तरह से पिछले महामुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम किए थे। मगर दोस्तों, यश दयाल अपनी शानदार किफ़ायती भरी घातक गेंदबाजी से प्रियांश आर्या को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने का काम करते हैं। और दोस्तों, प्रियांश आर्या यश दयाल के इस ओवर की चौथी गेंद पर भी ऑफ साइड की तरफ शानदार चौका मारने की कोशिश करते हैं, मगर प्रियांश आर्या इस बार गैप नहीं ढूंढ पाते हैं और कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, प्रियांश आर्या के आउट होने के बाद जोश इंग्लिश बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और जोश इंग्लिश भी आरसीबी के गेंदबाजों के सामने लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, अब आरसीबी की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार लेकर आते हैं। हालांकि दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह भुवनेश्वर कुमार की जमकर धुलाई करने का काम करते हैं और भुवनेश्वर कुमार की लगातार 3 गेंदों पर प्रभसिमरन सिंह चौकों की हैट्रिक जड़ देते हैं। और दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, प्रभसिमरन सिंह भुवनेश्वर कुमार की लगातार चौथी गेंद पर चौका मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर इस बार प्रभसिमरन सिंह के बल्ले में गेंद टकरा जाती है और विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में चली जाती है और इस तरह से प्रभसिमरन सिंह भी सिर्फ 10 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, प्रभसिमरन के आउट होने के बाद
बाद पंजाब का हर एक बल्लेबाज जो मैदान पर आ रहा था वह आरसीबी के गेंदबाजों के सामने आसानी से हथियार डाल दे रहा था और पवेलियन का रास्ता नाप ले रहा था। दोस्तों, जब भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल जैसे गेंदबाज अपनी घातक और किफ़ायती गेंदबाजी से पंजाब के बल्लेबाजों के घुटने छील रहे थे तो हमारे जोश हेजलवुड भैया भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। और दोस्तों, जोश हेजलवुड ने अपनी शानदार गेंदबाजी से आरसीबी फैंस को खुश करते हुए श्रेयस अय्यर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। श्रेयस अय्यर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर जोश हेजलवुड के सामने कैसे बल्लेबाजी किया जाता है। श्रेयस अय्यर जोश हेजलवुड के सामने चौका और छक्का मारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, मगर श्रेयस अय्यर हेजलवुड की शानदार किफ़ायती गेंदबाजी के सामने चारों खाने चित हो जाते हैं और श्रेयस अय्यर जोश हेजलवुड के इस ओवर की चौथी गेंद पर विकेट कीपर जितेश शर्मा को कैच थमा बैठते हैं और इस करो या मरो वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर, जो कि पंजाब के सबसे सीनियर बल्लेबाज के साथ साथ पंजाब के सबसे खतरनाक बल्लेबाज भी माने जाते हैं, और श्रेयस अय्यर भी पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ गद्दारी करते हुए सिर्फ 2 रन बनाकर ही आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट लेने के बाद जोश हेजलवुड कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो जाते हैं और अपनी घातक गेंदबाजी से पंजाब के बल्लेबाजों के घुटने छिलने का काम करते हैं और जोश हेजलवुड अपने अगले ही ओवर में पंजाब के विकेट कीपर और पंजाब के घातक बल्लेबाज जोश इंग्लिश को भी अपने माया जाल में फंसा लेते हैं और जोश इंग्लिश भी सिर्फ 4 रन बनाकर ही हेजलवुड के सामने चारों खाने चित हो जाते हैं। दोस्तों, पंजाब और आरसीबी के बीच खेले गए क्वालीफायर एक महामुकाबले में आरसीबी के तीनों तेज गेंदबाज अपनी घातक और किफ़ायती गेंदबाजी से पंजाब के सभी बल्लेबाजों के एक तरह से घुटने छिलने का काम करते हैं। एक तरफ जहां स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने अपने 2 ओवर के स्पेल में सिर्फ 17 रन देकर पंजाब के सबसे घातक बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को अपना शिकार बनाते हैं, वहीं पर दोस्तों यश दयाल तो इस महामुकाबले में कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो जाते हैं और यश दयाल भी अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 26 रन देकर पंजाब के दो बल्लेबाज निहाल वधेरा और प्रियांश आर्या को पवेलियन का रास्ता दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर दोस्तों, आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी से असली तबाही मचाने का काम करते हैं जोश हेजलवुड। जोश हेजलवुड इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपने 3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 21 रन देकर पंजाब के 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाते हैं, जिनमें श्रेयस अय्यर और जोश इंग्लिश जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी शामिल हैं। सुयश शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। दोस्तों, इस करो या मरो वाले महामुकाबले में सुयश शर्मा ने भी अपनी शानदार और घातक गेंदबाजी से पंजाब के 3 बल्लेबाजों को अपने माया जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से पंजाब की पूरी टीम इस करो या मरो वाले क्वालीफायर एक महामुकाबले में सिर्फ 14 ओवर में ही 101 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और 101 रनों का पीछा करते हुए आरसीबी की टीम पंजाब की टीम को 10 ओवर में ही धूल चटा देती है। आरसीबी की तरफ से सबसे ज़्यादा फिलिप साल्ट ने सिर्फ 27 गेंदों पर 56 रनों की नॉट आउट तूफानी पारी खेले थे। फिलिप साल्ट के अलावा इस महामुकाबले में मयंक अग्रवाल ने सिर्फ 13 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेले थे। मयंक अग्रवाल के अलावा कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 8 गेंदों पर 15 रनों की शानदार पारी खेले थे। हालांकि दोस्तों, इस मुकाबले में विराट कोहली सिर्फ 12 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। मगर दोस्तों, आरसीबी की टीम ने इस महामुकाबले को एक तरफा करते हुए पंजाब की टीम को बुरी तरह से धूल चटाते हुए आईपीएल 2025 के फाइनल में एंट्री कर गई है।